हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम केयर फंड के बारे में। समझेंगे कि ये क्या है और क्यों इस पर विपक्ष और जर्नलिस्ट सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसका निर्माण 18 मार्च 2020 को किया गया था। फंड बनाने के 3 उद्देश्य हैं। पहला कि पब्लिक हेल्थ संबंधी आपातकाल और इसके अलावे किसी तरह के प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा से निपटने के लिए फंड की व्यवस्था करना और उन संस्थाओं की मदद करना जो इस तरह की इमरजेंसी से लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। इससे संबंधित रिसर्च और सपोर्ट से जुड़े वर्क को फंडिंग करना या जिस तरह से संभव हो इसकी मदद करना। दूसरा उद्देश्य है कि त्रासदी से प्रभावित आबादी के उस हिस्से को वित्तीय सहायता और ग्रांट मुहैया कराना जिन्हें इसकी आवश्यकता है। फंड के आवंटन के लिए प्रभावित इलाकों का चयन फंड के ट्रस्टी करेंगे। तीसरा उद्देश्य है अन्य गतिविधियों के लिए भी फंड की व्यवस्था करना, जो ऊपर दिए गए 2 उद्देश्यों से मूल रूप से अलग नहीं है। दोस्तों, पीएम केयर फंड के चेयरपर्सन या अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, गृह मंत्री अमित शाह और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस फंड के ट्रस्टी हैं। इस फंड के तहत कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक हो या फिर एक विदेशी क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी देश का हो, फंड में डोनेशन कर सकता है। डोनेशन करने पर संस्था व्यक्ति के नाम को उजागर नहीं करेगी, लेकिन उसे अपने डोनेशन का रिसीट जरूर मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट कॉरपोरेट भी इस पीएम केयर फंड में CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कंपनी एक्ट 2013 के तहत डोनेशन कर सकती है। इस पर किसी तरह का इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। CSR कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया एक कानून है जिसके अंतर्गत कोई पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जिसका नेटवर्थ 5 बिलियन इंडियन रुपए के बराबर हो या सालाना टर्नओवर 10 बिलियन इंडियन रुपए के बराबर हो या फिर सालाना प्रॉफिट 50 मिलियन इंडियन रुपए के बराबर हो, उसे कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर अपने नेट प्रॉफिट का 2% डोनेशन करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति पीएम केयर फंड में डोनेशन करता है उसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स में दान दिए गए पैसे के ऊपर 100% छूट दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे वो देशी हो या विदेशी, इस पीएम केयर फंड के बैंक अकाउंट में डोनेशन कर सकती है। फिलहाल इसमें डोनेशन करने के लिए 20 बैंक अकाउंट हैं जो 20 अलग अलग बैंकों में खोले गए हैं। अब सवाल उठता है कि समस्या क्या है। सिंपल सी बात है कि पेंडेमिक के समय एक फंड बनाया गया है जिससे डोनेशन के माध्यम से देश में कोविड-19 और इस जैसी आने वाली महामारी से निपटने के लिए फंड की व्यवस्था की जा सकेगी। दोस्तों, बात इतनी सिंपल नहीं है। शायद बात ऐसी ना हो जैसी ऊपर ऊपर दिखाई पड़ रही है। फंड से जुड़े कुछ सवाल हैं जो किसी के भी मन में उठ सकते हैं कि अगर ये एक ऐसा फंड है जिसका निर्माण देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और इसके ट्रस्टी देश के 3 केंद्रीय मंत्रियों को बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि इस फंड को एक पब्लिक फंड होना चाहिए। ये किसी भी हाल में एक प्राइवेट फंड नहीं हो सकता है, क्योंकि जब एक प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो भी काम करता है वह देश के लिए होता है। अगर आप एक फंड बनाते हैं जिसके तहत देश के इनकम टैक्स एक्ट और CSR एक्ट के तहत उस पर्टिकुलर फंड के लिए प्रावधान किए जाते हैं, तो उस फंड के बारे में जानने का अधिकार देश की जनता को होना चाहिए। क्योंकि पीएम केयर फंड किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि ये एक सार्वजनिक संपत्ति है और इसे RTI के दायरे के अंदर होना चाहिए, ताकि ये पता रहे कि फंड में कब किसने कितना पैसा डोनेट किया और ये पैसा कहाँ खर्च किया गया। इसका प्रॉपर ऑडिट भी होना चाहिए। इसका ऑडिट किसी प्राइवेट चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कैग द्वारा होना चाहिए। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इसका ऑडिट होना चाहिए। फिलहाल पीएम केयर फंड RTI के दायरे से बाहर है। इसमें यह प्रावधान है कि इसका ऑडिट वही कर सकता है जिसे फंड के ट्रस्टी गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑडिट करने के लिए अपॉइंट करेंगे। इस फंड से जुड़ा एक और सवाल है जो कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं। अगर ये फंड आपदा से लड़ने के लिए बनाया गया है, तो इसमें देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की भागीदारी कहाँ है? कहाँ कितना पैसा किस राज्य या संस्था को
स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा से लड़ने के लिए देना है, ये कौन तय करेगा? क्या ये भी मात्र प्रधानमंत्री और फंड के ट्रस्टी तय करेंगे? दोस्तों, फंड में यह प्रावधान है कि पीएम केयर फंड के ट्रस्टी खुद मिलकर यह तय करेंगे कि फंड किसको दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा और इसके निर्णय का अधिकार क्या होगा, इसके नियम क्या होंगे। देश को इस फंड के बारे में तब पता चलेगा जब फंड के ट्रस्टी बतलाएंगे कि उन्होंने किसे कितना पैसा फाइनेंशियल असिस्टेंस या ग्रांट के रूप में दिया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे वो देशी हो या विदेशी, इस फंड में डोनेट कर सकता है। वो कितना पैसा डोनेट करेगा, ये केवल फंड के ट्रस्टी को ही पता होगा और ये ट्रस्टी ही तय करेंगे कि इस डोनेशन का क्या करना है। दोस्तों, इस तरह के फंड के जरिए जिसका ऑडिटर पर्सनल चॉइस पर तय किया जाता हो, आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फंड के जरिए ब्लैक मनी को आसानी से व्हाइट किया जा सकता है। मान लीजिए एक उद्योगपति इस फंड में पैसा डोनेट करता है या फिर सीएसआर के तहत पैसा इसमें पेमेंट करता है। अब अगर उस उद्योगपति के पैसे को उसी को कुछ कमीशन काटकर महामारी से लड़ने के नाम पर वापस लौटा दिया जाए तो किसे पता चलेगा कि कितना पैसा उस उद्योगपति ने डोनेट किया था और कितना पैसा उसे वापस महामारी से लड़ने के नाम पर वापस कर दिया गया है। इस तरह से एक व्यक्ति सरकारी करप्शन का इस्तेमाल करके अपने काले धन को सफेद करने के लिए इस फंड में डोनेशन कर सकता है और एक एनजीओ बनाकर किसी महामारी से लड़ने के नाम पर ग्रांट या फाइनेंशियल एड के रूप में अपना काला धन सफेद कर सकता है। दोस्तों, मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि पीएम केयर फंड यही करने के लिए बनाया गया है। मेरा बस इतना कहना है कि दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि फंड का गलत इस्तेमाल किया जाए। इसमें पारदर्शिता नहीं है। विपक्ष और जर्नलिस्टों का सवाल भी यही है कि इस फंड में पारदर्शिता नहीं है। और जब पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट फंड और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड मौजूद है, तो फिर अलग से पीएम केयर फंड क्यों? दोस्तों, आप इस पर हिंदी में लिखित आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके ही पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।